हेलो दोस्तों, ये लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2। ठीक है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो ये जो लिमिट्स होती है ना, जो रेंज होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में हमने जो सीखा था पार्ट 1 में, वहाँ हमने क्या देखा था? वहाँ हमने देखा था कि जो रेंज होती है, अगर वो रेंज अगर हम तोड़ दें और रेंज के बाहर अगर हम डेटा को स्टोर करने की कोशिश करें तो क्या होता है? रेंज रोटेशन होता है, इसे हम कहते हैं रोटेशन। तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो रेंज है, ये रेंज डिफाइन कैसे होती है ना? तो इस जो रेंज डिफाइन होने का जो प्रोसेस है, इसे हम थोड़ा डीप में देखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो रेंज का जो मतलब लिमिट होती है, वो डिपेंड करती है साइज पर। जैसे कि अगर एक वेरिएबल 1 बाइट का है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी रेंज कम होगी। एक वेरिएबल जो कि 4 बाइट का है, उसकी साइज यानी कि उसकी रेंज जो है वो ज़्यादा होगी। और एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी साइज 8 बाइट है, तो अ, उसकी रेंज ऑफ और ज़्यादा होगी। ठीक है। तो रेंज डिपेंड करता है साइज पर, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। लेकिन इसी को हम थोड़ा-सा और डीप में समझेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2 है। लास्ट पार्ट 1 में हमने रोटेशन देखा था और इस पार्ट में हम देखेंगे रेंज जो है वो डिफाइन कैसे होती है ना? तो हम जाते हैं। तो इस लेक्चर में मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा इंटीजर डेटा टाइप का और अनसाइन इंटीजर डेटा टाइप का। इंट और अनसाइन इंट, इन दोनों का मैं जो है वो एग्ज़ाम्पल लेने वाला हूँ। तो देखो, इंट इंट डेटा टाइप जो होता है वो कितने 4 बाइट का होता है, उसकी साइज क्या होती है? 4 बाइट होती है। और अनसाइन इंट जो है, जो अनसाइन इंट जो है, उसका उसकी साइज कितनी होती है? उसकी भी 4 बाइट साइज होती है। तो इंट डेटा टाइप की भी 4 बाइट है और अनसाइन इंट डेटा टाइप की भी साइज कितनी है? 4 बाइट ही है। तो इंट डेटा टाइप में माइनस यानी कि नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक जो है वो हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और अनसाइन इंट में 0 से लेकर ये जो वैल्यू है 4294967295, यहाँ तक, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचे तो दोनों की साइज 4 बाइट है, लेकिन फिर भी इंट में रेंज कम है ना? अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ तो इंट में रेंज कम है, और पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ अनसाइन इंट में, तो यहाँ पर जो रेंज है इंटीजर डेटा टाइप की वो ज़्यादा है। तो दोनों में साइज 4 बाइट है, लेकिन यहाँ पे रेंज कम है और यहाँ पे रेंज ज़्यादा है, अगर मैं पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? तो इसी डिफरेंस को हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना? और एक बात, जो एग्ज़ाम्पल मैं इंट और अनसाइन इंट के बारे में बता रहा हूँ, वो एग्ज़ाम्पल सारे डेटा टाइप्स को लागू होता है। जैसे क्यार हो गया, तो एक क्यार भी होता है और एक अनसाइन्ड क्यार भी होता है ना? एक अनसाइन्ड क्यार भी होता है। तो जो एग्जाम्पल इंट और अनसाइन इंट पे लागू होते हैं, वो सेम प्रॉपर्टी कह लीजिए, आप थ्योरी कह लीजिए, वो सेम चीज़ें कैर और अनसाइन कैर पर भी लागू होती है, यानी कि सारे डेटा टाइप्स पर वो लागू होती है। तो शुरू करते हैं अनसाइन इंट को। म्हणजे मतलब हम अब स्टार्ट करेंगे अनसाइन इंट से। तो अनसाइन इंट में जो रेंज होती है वो यहाँ तक होती है, ठीक है? तो अगर मैं एक उदाहरण लूँ 3 बिट का, ठीक है? ये कितने बिट है? 3 बिट है। 1, 2 और 3। तो मान लीजिए मेरे पास ये 3 ही बिट है और इसी 3 बिट का यूज़ करके मुझे नंबर्स क्रिएट करने हैं, यानी कि डेसिमल नंबर क्रिएट करने हैं, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स मैं कितने नंबर्स को क्रिएट कर सकता हूँ? तो मैक्स टू मैक्स मैं 7 नंबर को क्रिएट कर सकता हूँ। तो कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 7। लेकिन इस 7 के आगे मैं कुछ भी मतलब नंबर
रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास 3 बिट की ही लिमिटेशन है, तो 3 बिट की लिमिटेशन की वजह से मैं 0 से लेकर 7 तक ही मैं क्या कर सकता हूँ, नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर 8 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? 8 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बाइनरी में कैसे करूँगा? मैं बाइनरी में 0, 0, 0 और 1 इस तरह से मैं 8 को रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ़ 3 ही बिट है ना, तो मैं 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 4 बिट की आवश्यकता है। और मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मेरे पास सिर्फ़ 3 ही बिट हैं। ये जो एग्ज़ाम्पल हम देख रहे हैं, इस एग्ज़ाम्पल में आप मान के चलिए कि हमारे पास सिर्फ़ 3 ही बिट की लिमिटेशन है। तो 3 ही बिट की लिमिटेशंस होने के कारण हम 8 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ज़बरदस्ती 8 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, अगर मैं ज़बरदस्ती 8 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिट्स लिख सकता हूँ? मैं 3 बिट लिख सकता हूँ। ये 0, 0 और ये 0। तो ये 3 बिट में लिख सकता हूँ और ये 1 बिट में नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है? तो इस 1 बिट को मैं छोड़ देता हूँ। तो अगर ज़बरदस्ती मैं 8 को रिप्रेजेंट भी करना चाहूँ, तो मैं मैक्स टू मैक्स 3 बिट ही लिख सकता हूँ। तो 000 का मतलब क्या होता है? डेसिमल में 0 ही होता है। इसका मतलब इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं 8 को अगर रिप्रेजेंट करूँ 000 से, तो 3 बिट की वजह से मैं यहाँ पे सिर्फ़ 000 ही लिख सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि 1 तो चौथे बिट में चले गया, तो मैं चौथे बिट को नहीं पकड़ूँगा। तो 000 का मतलब होता है डेसिमल में 0। दे तो आप ऐसा समझिए कि जैसे ही हम अपने लिमिट तक पहुँच जाते हैं, मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच जाते हैं और हम मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो हम वापस से 0 पे आ जाते हैं। ठीक है? वापस से क्या करते हैं, 0 पे आ जाते हैं। जैसे कि मैं और एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। अब मान लीजिए मुझे 8 के बाद मुझे 9 को रिप्रेज़ेंट करना है, तो 9 का बाइनरी नंबर क्या है? 1, 0, 0, 1 ये 9 का बाइनरी नंबर है। लेकिन मैं 9 को रिप्रेज़ेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ़ 3 ही बिट की लिमिटेशंस है। तो अगर मैं ज़बरदस्ती 9 को रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ, तो मैं मैक्स टू मैक्स 3 ही बिट लिख सकता हूँ, यानी कि 100। और देखा जाए तो 100 किसका बाइनरी नंबर है? वो 1 का बाइनरी नंबर है। तो रोटेशन फिर कैसा होगा? फिर ये रोटेशन मान लीजिए 8 के नीचे 9 है, तो फिर रोटेशन ऐसा होगा, ठीक है? यानी कि देखने में ऐसा ल देख देखने से ही आपको समझ में आ रहा है कि जब हम लिमिट को क्रॉस करते हैं, जब हम अपने लिमिट को क्रॉस करते हैं, तब हम वापस से स्टार्टिंग पोज़ीशन से ही शुरुआत करते हैं। तो यही होता है जब हम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो, ठीक है? तो अनसाइन्ड इंट जो है, उसके साथ क्या होता है, हम वो देखते हैं। तो अनसाइन्ड इंट जो है, अनसाइन्ड इंट के पास साइज़ क्या है? 4 बाइट्स है, 4 बाइट्स। और 1 बाइट मतलब कितने होते हैं? 8 बिट। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है? तो 4 बाइट होते हैं किसके पास? अनसाइन्ड इन के पास। और 8 बिट यानी कि 4 बाइट, ठीक है? तो अगर मैं करूँ 8 इंटू 4, तो मेरे पास हो जाएँगे 32 बिट। तो अनसाइन्ड इंट के पास कितने बिट्स है? अनसाइन्ड इंट के पास 32 बिट्स है, ठीक है? 32 बिट्स है। तो जैसे हमने 3 बिट का एग्ज़ाम्पल देखा था, वैसे आप अभी 32 बिट का एग्ज़ाम्पल देखेंगे। तो अगर मैं 00032 टाइम्स लिखूँ, तो सारे 0 होने के कारण मेरा डेसिमल में नंबर क्या बनेगा? 0 बनेगा। फिर अगर यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा और फिर 0 लिखूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा डेसिमल में 1 बन जाएगा। उसी तरह अगर मैं 0, 1 और फिर 0 लिखकर
0 लिखूंगा, है ना, मतलब 32 बिट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 32 बिट में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ऐसा करते करते मैं एक लिमिट तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ऐसा करते करते मैं एक लिमिट तक पहुंच जाऊंगा, और जैसे मैं लिमिट तक पहुंच जाऊंगा फिर से मैं वापस 0 पे आ जाऊंगा। तो यही वो कारण है जिससे हम लिमिट के बाहर जाने पर भी रोटेशन होता है और हम वापस से उसी प्लेस पे आ जाते हैं। तो क्या होता है कि अनसाइंड इंड के पास केवल 32 बिट्स ही है ना, तो उसके पास वो लिमिटेशन है कि अनसाइंड इंड के पास सिर्फ 32 बिट ही है। तो इस लिमिटेशन के कारण जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लिमिटेशन थी कि हम सिर्फ 3 ही बिट को यूज कर सकते हैं, ठीक उसी तरह अनसाइंड इनके पास भी लिमिटेशन है कि वो 32 बिट को ही यूज कर सकता है। तो जब उसके 32 बिट पूरे 1111 हो जाते हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, मतलब पूरे 1111 वो 32 बिट पूरे 32 बिट्स 11 हो जाते हैं, तो वो यहाँ तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे कि इस एग्जांपल में पूरे बिट्स 11 हो गए तो हम 7 तक पहुंच गए, यानी कि हम लास्ट पोजीशन तक पहुंच गए, मैक्स रेंज तक हम पहुंच गए। तो इसी तरह अगर अनसाइंड इंट के 32 बिट पूरे 11 हो जाए तो वो इस रेंज तक पहुंच जाएगा। और फिर अगर मैं इस रेंज के बाहर एक भी इंटीजर अगर मैं ऐड करूँ, एक भी नंबर अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, 5 की जगह यहाँ पर मैं 6 लिखूँ, तो वो घूम के वापस से 0 पे आ जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर 7 की बाद में अगर मैं 8 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो 3 बिट के लिमिटेशंस होने के कारण मैं मैक्सिमम 000 ही मैं लिख सकता हूँ। मैं इस 1 को नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 ही बिट की लिमिटेशंस है। तो 000 किसका है, डेसिमल में 0 को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं 8 अगर लिखना भी चाहूँ, तो अगर लिख भी दूँ और स्टोरेज वेरिएबल में स्टोर भी करना चाहूँ, तो फिर से मैं घूमकर 0 पे आ जाऊंगा। ठीक उसी तरह अनसाइंड इंट में अगर मैं 5 की जगह यहाँ पर 6 लिखूं, ठीक है, और इसको मैं स्टोर करना भी चाहूँ, तो फिर से वो घूमकर कहाँ पे आ जाएगा, वो 0 पे आ जाएगा। तो इंटरनली रोटेशन वो इस प्रकार होता है। ठीक है, तो साइज के कारण हम एक बंधन में फंस जाते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही इंटीजर को स्टोर करेंगे, इस बंधन में हम फंस जाते हैं। तो अनसाइंड इनके पास 32 बिट है, और 32 बिट की लिमिटेशन होने के कारण हम मैक्स टू मैक्स यहाँ तक क्या कर सकते हैं, यहाँ तक हम डिजिट को स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेकर यहाँ तक। अब हम देखते हैं कि अनसाइंड इंट और इंट में ऐसा क्या अंतर है, जो कि इंट में पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ इतनी ही स्टोर हो सकती है और अनसाइंड इंट में बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। अगर इंटीजर से कंपेयर करें तो अनसाइंड इंट में पॉजिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा स्टोर होगी, लेकिन इंट में बहुत कम होगी। अब हम ये सीखते हैं। अभी हमने सीखा कि इंटरनली रोटेशन कैसे परफॉर्म होता है, और हमने ये भी सीखा कि क्यों हम रोटेशन को, मतलब क्यों वो रोटेशन क्यों होता है, हमने ये सीखा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये प्लस से माइनस की तरफ वैल्यू कैसे जाती है और माइनस से प्लस की तरफ वैल्यू कैसे जाती है, और क्यों इंटीजर की इंटीजर का जो रेंज है वो इतना कम होता है अनसाइन इंट से। तो हम आते हैं इंट के तरफ। तो अभी हम सीखते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने अनसाइन इंट का लिया, अभी हम इंट का लेते हैं। तो देखो, जब हम बाइनरी में लिखते हैं ना, जब हम बाइनरी में कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक टर्म आता है एमएसबी और एक दूसरा टर्म आता है एलएसबी। एमएसबी मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो लेफ्ट साइड जो हमारा जो बाइनरी नंबर है, अगर मैं 3 बिट रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, अगर मेरे पास मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, तो मान लीजिए मेरे पास सिर्फ 3 ही बिट है। ठीक है, मेरे पास क्या है, सिर्फ 3 ही बिट है, और मेरे पास 3 ही बिट की क्या है लिमिट है।
मैं 3 बिट के ऊपर नहीं जा सकता हूँ, ठीक है? तो ये मेरी लिमिट है। तो अगर इसमें मैं एमएसबी एमएसबी बिट अगर मुझे फाइंड करनी है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? मैं देखूँगा कि इस रिप्रेजेंटेशन में 000 यानी कि इस रिप्रेजेंटेशन में मेरा सबसे लेफ्ट साइड वाला बिट कौन-सा है? सबसे लेफ्ट साइड वाला पहला बिट। तो सबसे लेफ्ट साइड वाला पहला बिट मेरा क्या है? ये है। सबसे लेफ्ट साइड वाला पहला बिट मेरा ये है, तो ये मेरा बन गया, क्या बन गया? ये मेरा बन गया एमएसबी, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और अगर मुझे एलएसबी फाइंड करना है, तो मैं देखूँगा कि इस ये जो मेरा 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन में मेरा सबसे राइट वाला फर्स्ट बिट कौन-सा है? तो राइट वाला फर्स्ट बिट मेरा ये है, तो ये हो गया मेरा एलएसबी। तो ठीक उसी तरह आप ऐसा समझिए, कि इस एग्जांपल में मेरे पास कितने बिट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल मेरे पास 6 बिट है इस एग्जांपल में। तो अगर आप ऐसा मान के चलिए कि ये 6 बिट पूरा का पूरा, ये 6 बिट किसी ना किसी डेसिमल को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई ना कोई तो डेसिमल नंबर होगा जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये पूरे रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ, तो लेफ्ट वाला सबसे पहला बिट मेरा एमएसबी हो जाएगा और राइट वाला सबसे पहला बिट मेरा एलएसबी हो जाएगा। अब एमएसबी और एलएसबी का मतलब क्या है? ठीक है, एलएसबी का मतलब ये सीध एलएसबी का मतलब सिंपल है, एलएसबी का मतलब होता है कि राइट वाला सबसे पहला बिट, और कुछ इसका मतलब नहीं है। लेकिन एमएसबी का एक मीनिंग है, ठीक है? एमएसबी का ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, वो एमएसबी का मीनिंग अब हम सीखते हैं। तो देखो, अ, 1 मिनट, ओके, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एमएसबी का मीनिंग क्या होता है? इसी एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो एमएसबी का मीनिंग ये होता है कि अगर मेरी एमएसबी 1 है, जो कि इस केस में है, ठीक है? तो अगर मेरी एमएसबी 1 है, तो मेरा ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, मेरा ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, तो डेसिमल में कुछ ना कुछ तो नंबर बन रहा होगा। तो मेरा ये जो पूरा रिप्रेजेंटेशन है, तो डेसिमल में इसका नंबर क्या बन रहा है हम देखते हैं अभी। जैसे कि 2 की पावर 0 यानी कि 1, यहाँ पे होता है 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32, ठीक है? तो ये मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन किसको ये कर रहा है? डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 32 हो गया, 32 और ये हो गया 36, 36, 37, 38। तो डेसिमल में तो डेसिमल में पूरा रिप्रेजेंटेशन ये पूरा रिप्रेजेंटेशन 38 को डिनोट कर रहा है, ठीक है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो होता क्या है, इंट जो हमारा डेटा टाइप है उसमें टोटल होते हैं 32 बिट। इसमें क्या होते हैं? 32 बिट होते हैं। लेकिन 32 बिट होते हैं, लेकिन इंटीजर जो है हमारा, उसके पास एक स्पेशल पावर है। वो स्पेशल पावर ये है कि वो नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है और पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है। तो जब हमारी एमएसबी बिट क्या होगी? 0 होगी। जब हमारी एमएसबी बिट 0 होगी, तब हम ये मानेंगे कि हमारा जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो पॉजिटिव है, और हमारा नंबर जो है डेसिमल में वो क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर एमएसबी बिट 0 हो गई, तो मैं जो बाइनरी नंबर कैलकुलेट किया है, ठीक है? अगर मैं अगर मैं समझूँ कि ये मेरी एमएसबी बिट नहीं है, तो मैं पूरे रिप्रेजेंटेशन को क्या करूँगा? कैलकुलेट करूँगा। तो मैं अगर पूरे रिप्रेजेंटेशन को कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा डेसिमल नंबर क्या आता है? 38 आता है। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में मैं कंसेप्ट लगा दूँ एमएसबी का, तो अगर मैं एमएसबी का इस रिप्रेजेंटेशन में कंसेप्ट लगाऊँ, तो इसको अगर मैं 0 मान लूँ फिलहाल के लिए, यानी कि ये मेरा पूरा रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया? पॉजिटिव में हो गया। तो एमएसबी को छोड़कर मैं इस का कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है? एमएसबी को छोड़कर मैं इसका कैलकुलेशन करूँगा। तो इसका कैलकुलेशन करने पे मुझे नंबर कौन-सा मिल रहा है? ये 1 हो गया, ये 2 और ये 4, यानी कि 6 मिल रहा है।
तो मेरा अब डेसिमल में क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, मेरा डेसिमल में क्या हो गया, अब ये 6 हो गया। अब मेरी एमएसबी बिट 0 है, और एमएसबी बिट को छोड़ के मेरा जितना भी रिप्रेजेंटेशन बन रहा है डेसिमल में वो 6 है। तो 0 होने के कारण मेरा 6 कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन इसके विपरीत अगर मेरा एमएसबी बिट क्या रखता हूँ मैं, 1 रखता हूँ। तो अगर मैं मेरा एमएसबी बिट 1 है और एमएसबी बिट को छोड़ के अगर मैं इस रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल में 6 बन रहा है। तो 6 बन रहा है और एमएसबी में 1 है, तो इसका मतलब मेरा 6 क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये होता है एमएसबी बिट। तो हम जब बाइनरी नंबर लिखते हैं, तो हम बाइनरी नंबर लिखते वक्त अगर हम एमएसबी का कंसेप्ट उस बाइनरी नंबर में ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर ये आएगा। और एमएसबी का कंसेप्ट अगर हम बाइनरी नंबर में ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर डेसिमल में ये आएगा। तो जनरली हम जब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करते हैं, तब हम एमएसबी का कंसेप्ट ऐड नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर हमेशा एमएसबी और एलएसबी का सिस्टम जो है वो बाइनरी मतलब जो रूल है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐड करता है। तो जब भी हम इंटीजर डेटा वेरिएबल में स्टोर करते हैं, तो वो हमारा इंटीजर डेटा बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और हमारे इंटीजर डेटा के मुताबिक एमएसबी बिट 0 या 1 सेट होती है, ताकि कंप्यूटर को ये पता चले कि हमने जो डेटा इंटर किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि अब इंटीजर जो है हमारा, मतलब इंट डेटा टाइप है, उसके पास 4 बाइट्स तो है ना। उसके पास कितने, 4 बाइट तो साइज है, 4 बाइट यानी कि हो गए 32 बिट। लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है उसने एमएसबी का कंसेप्ट जो है वो ऐड कर लिया है इंट के केस में। इंट के केस में एमएसबी का कंसेप्ट उसने ऐड कर लिया है। तो एमएसबी को छोड़कर अब हमें सारे बिट्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक बिट जो है ना, एक बिट 32 बिट में से एक बिट जो है वो क्या हो गई, वो रिजर्व हो गई। किसके लिए रिजर्व हो गई, एमएसबी के लिए रिजर्व हो गई। तो इंट के पास कितने बिट बचे, इंट के पास सिर्फ बचे 31 बिट। अब इंटीजर डेटा टाइप में जो भी डेटा स्टोर होगा वो सिर्फ 31 बिट में ही स्टोर होगा। तो 31 बिट में स्टोर होने के कारण उसके पास अभी कितने जीरो है, उसके पास अभी 31 बिट ही है। तो एक तो 31 बिट में वो 0 और 1 को स्टोर करेगा। तो इसी वजह से उसके पास 31 बिट होने की वजह से उसकी रेंज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अनसाइंड इंट में क्या होता है, अनसाइंड इंट में एमएसबी बिट को कैलकुलेट नहीं करता। ठीक है, एमएसबी बिट को वो कैलकुलेट नहीं करता है। उसके लिए एमएसबी बिट का जो कंसेप्ट है वो उसमें नहीं ऐड करता है। तो उसके पास अनसाइंड इंट के पास हमेशा 32 बिट्स रहते हैं। एमएसबी के पास कितने, हमेशा 32 बिट रहते हैं। लेकिन सॉरी, अनसाइंड इंट के पास, तो अनसाइंड इंट में एमएसबी का कंसेप्ट लागू नहीं होता है। इसी वजह से अनसाइंड इंट में 32 बिट्स होते हैं। लेकिन इंट में जो है वो एमएसबी का कंसेप्ट लागू होता है। तो इंट में एमएसबी का कंसेप्ट लागू होने के कारण इंट सिर्फ 31 बिट को ही एक्सेस कर पाता है। तो इसी वजह से 31 बिट का लिमिटेशंस होने की वजह से वो क्या होता है, इसकी रेंज, पॉजिटिव रेंज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो पॉजिटिव रेंज तो कम हो गई, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कैसे बढ़ता है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ फिर से ये 3 बिट का, तो आप ऐसा समझिए कि मेरे पास ये 3 बिट का ही लिमिटेशन है। तो अगर मैं 8 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं बाइनरी में क्या लिखूंगा, 0001। ठीक है, तो ये जो 1 जो है ना, तो आप मान लीजिए कि मेरे पास एक चौथी बीट है। ठीक है, मेरे पास एक क्या है, चौथी बीट है, एक चौथी बीट है। तो यहाँ पे 00, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे सारे 0 आ जाएंगे, फिर सारे 1111 आ जाएंगे। तो अगर मैं 8 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो मैं
बस 0 से लेकर 7 तक तो मेरे सारे पॉजिटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि मेरा जो एमएसबी बिट है वो क्या है, 000 है। लेकिन एक लिमिट तक तो 0 रहेंगे, फिर एक लिमिट बाद वो 1 हो जाएँगे। तो अगर मैं 8 को रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ तो फिर मेरा एमएसबी बिट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मेरा एमएसबी बिट 1 बनने के कारण अब मैं इन 3 बिट को ही क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि हम एमएसबी बिट को तो पकड़ते नहीं है। एमएसबी बिट को छोड़कर हम बाइनरी डिजिट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर एमएसबी बिट को मैं छोड़ दूँ और कैलकुलेशन करूँ तो मेरा 0 निकलेगा डेसिमल में। अगर इस एमएसबी बिट को छोड़ूँ और इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरा पॉजिटिव 1 निकलेगा। तो ठीक इसी तरह अगर मैं इस एमएसबी बिट को छोड़ दूँ और इन तीनों को कैलकुलेट करूँ तो मेरा फिर से मैं रोटेट हो जाऊँगा, क्योंकि ट्रिपल ज़ीरो जो होता है, ट्रिपल ज़ीरो का मतलब क्या होता है, 000 ही होता है ना? तो 8 में अगर मैं अगर मैं 8 लिखने की कोशिश करूँ तो 8 को बाइनरी नंबर में हम ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो ये मेरा एमएसबी बिट हो गया और हम एमएसबी बिट को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर एमएसबी बिट को छोड़ के अगर मैं इन तीनों को कंसीडर करूँ तो मेरा ये 3 बिट किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, 0 को। तो फिर से मैं रोटेट कर जाऊँगा, क्योंकि मैंने 3 बिट जो मेरे पास है, लिमिट है, वो 3 बिट की मैंने क्या कर दी, लिमिट एक्सीड कर दी है। तो 0 तो मेरा ये नेगेटिव 0 बन जाएगा। अब 0 में नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं होता है, तो वो 0 ही रहेगा। फिर उसके बाद में अगर मैं 9 को रिप्रेज़ेंट करना चाहूँ, तो मैं 9 को इस तरह से रिप्रेज़ेंट करूँगा। क्योंकि मेरी एमएसबी बिट 1 है, ठीक है? क्योंकि मेरी एमएसबी बिट 1 है, तो मैं इन 3 बिट को ही मैं क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा और 0001 001 का रिप्रेज़ेंटेशन क्या होता है, 1 होता है। तो लेकिन क्योंकि मेरी एमएसबी बिट 1 है, तो ये हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम जब इंट में कन्वर्जन होता है, तो इस तरह से जब इंट में कन्वर्जन होता है तब नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू रोटेट होती है। तो इंट के पास 32 बिट तो होते हैं, लेकिन वो एक बिट जो होता है वो रिजर्व होता है किसके लिए, एमएसबी के लिए। तो एमएसबी के लिए रिजर्व होने के कारण इंट के पास सिर्फ 31 बिट ही रहते हैं। इंट के पास सिर्फ 31 बिट ही रहते हैं। तो इस 31 बिट की लिमिटेशंस होने के कारण एक तो उसका साइज़ आधा हो जाता है और उसके पास वो एमएसबी बिट का रूल भी लागू करता है, तो इसकी वजह से वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर प्रिंट करने के सक्षम बन जाता है। लेकिन अनसाइंड इंट में एमएसबी का कोई रूल नहीं होता है, इसीलिए वो पॉजिटिव नंबर ही प्रिंट कर सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव में रोटेशन इंटरनली कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है और क्यों इंट में पॉजिटिव नंबर इतने कम होते हैं और अनसाइन इंट में ज़्यादा होते हैं। तो ये था लेक्चर नंबर 11 का पार्ट 2। तो अब हम अगले लेक्चर में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, यानी कि ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे 7 टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।